आप लोग आशीषित हो। प्रभु का वचन कहता है आप लोग पापी नहीं कहलाते हो मगर आप लोग धर्मी कहलाते हो। आप श्रापित नहीं हो बल्कि आप अब्राहम के संतति होने के नाते, आप अब्राहम के बीज होने के नाते आप एक आशीष हो। आपके द्वारा संसार आशीष पाएगा। हालेलुया। आप हमेशा ऊपरी जगहों में रहोगे, नीचे नहीं रहोगे। आपके बच्चे हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, वो भी अच्छे जगहों पर अपने जगहों को अलंकार करेंगे और वो कभी नीचे वाले नहीं बनकर रहेंगे। परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने आपके लिए अपनी जान कुर्बान दी है और उसके वजह से यीशु मसीह कहते हैं तुमको मैंने खरीदा है अपना लहू देकर, कह के। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें परमेश्वर को बदले में उन्हें प्यार देना है, बदले में उन्हें सम्मान देना है, बदले में उन्हें हमें अपना सब कुछ देकर परमेश्वर की सुरक्षितता को पूछना है। हालेलुया। आप लोग आशीषित हो, आप लोग चंगे हो, आप लोग अमीर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। कृपया बैठ जाइएगा। हिंदी सर्विस में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम सभी का धन्यवाद करते हैं जो पहली बार आज आए हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हर रविवार को सुबह 11 बजे यहाँ पर हिंदी आराधना होती है, हिंदी भाषा में आराधना होती है। तो आप लोग आइएगा और दूसरों को भी लेकर आइएगा जो परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। उनको भी इस कलीसिया का रास्ता दिखाइएगा ताकि वो यहाँ पर आए और परमेश्वर की कलीसिया में, इस भवन में मिलकर सभी लोग हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। क्या तुम मेरे साथ हो आज? क्या आप लोग वचन से कुछ सीखने के लिए आए हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ के हम सीधा वचनों में सीखने के लिए जाएंगे। प्रेरितों के काम 11वें अध्याय का। सभी लोग अपने बाइबल को पलटाइएगा। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय, उसका 19वां वचन लेके उसके 19वें वचन से 24वें वचन तक। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंतिकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साई प्रवासी और कुरेनी थे जो अंतिकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंतिकिया भेजा। वो वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये है घटना पौलुस यीशु मसीह को अपनाने के बाद की। ठीक है। पौल पहले सॉल के नाम से वो पुकारा जाता था, जो कलीसिया को हिंसा करता था, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे उनको हिंसा करने वाला, और जो भी आराधना करने वाले थे उनको हिंसा करने वाला व्यक्ति ये सॉल था। आप मेरे साथ हो? हम लोगों में भी कई लोग जो यीशु मसीह के या जो क्रिश्चियंस हैं उनके विरुद्ध में हमारे मन भी पहले चले करते थे। वैसे ही सॉल का भी मन चला करता था। वो अपने कामों में भी क्रिश्चियंस को या यीशु मसीह के पीछे जो भी चलने वाले हैं, यीशु मसीह के मरण पुनरुत्थान के बारे में अगर जो कोई भी अपना मुंह खोलकर सुसमाचार प्रकट करता था तो उसको मारने में वो पहला आदमी था। बल्कि हम जब सॉल को देखते हैं कि वो कौन सा और क्या
पढ़ा था और क्या उसका हिस्ट्री है, उसका बैकग्राउंड क्या है कहकर जब हम देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा आदमी है। सारे शास्त्रों को उसने पढ़ा है, बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी के जैसे उन पाठशालाओं में उन्होंने पढ़ा था। अच्छे अच्छे ज्ञानियों के संग उसका मेल मिलाप हुआ करता था और बहुत ही अच्छे पोजीशन में हुआ था और यहूदी भी था वो। तो बहुत ही उन्नति सा एक विद्याभ्यास उसने या शास्त्रों में या बाइबल स्टडी या बाइबल कॉलेज बाइबल डिग्रीज उसने लिए थे जो पुराने नियम के हैं, जो नियमों के हैं। हमने बहुत ही हफ्तों से यानी कि इस महीने में कृपा का महीना कहने के इस महीने में तब से लेकर हम ये सीख रहे हैं कि जहाँ पर भी नियम होते हैं वहाँ पर क्या होता है, भूल मत जाओ, जहाँ नियम होता है वहाँ पाप होते हैं। यीशु मसीह इस धरती पर इसीलिए आए क्योंकि हर एक धर्मशास्त्र के नियमों को यीशु मसीह उसे पूरा करे। उसको ना करने की सजा किसी पर भी नहीं आना चाहिए कहकर ही यीशु मसीह इस धरती पर आए। सारे नियमों का पालन यीशु मसीह ने किया, सारे दंड को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमें दंड रहित हमें करके हमें आज़ाद दिया और अनुग्रह को यीशु मसीह ने हम पर दिया है। ये हम सीखते हुए आ रहे हैं ना, इसी को हम सीखते हुए आ रहे हैं ना, तो इस बात को कभी मत भूलना। जहाँ पर नियम होता है वहाँ पर पाप होती है और जहाँ कृपा होती है, जहाँ अनुग्रह होती है वहाँ पर स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। हालेलुया। वहाँ पर हम धर्म को देख सकते हैं। तो उसी बात से यहाँ पर सॉल भी यानी कि अभी पौल के नाम से जाना जाता है, ये सॉल धर्मशास्त्र के बंधन में हुआ करता था। जो मूसा के द्वारा हमें परमेश्वर नियमों को दिए थे, उन नियमों में ही वो बंधा हुआ था। यीशु मसीह का यहाँ पर इस धरती पर जन्म लेना, इस धरती पर यीशु का जीवन, इस धरती पर यीशु हमारे लिए मरा हुआ, हमारे लिए यीशु मसीह फिर से जिंदा जी उठा, फिर से यीशु मसीह स्वर्ग चले गए हैं, फिर से यीशु मसीह आने वाले हैं कहकर इस सच्चाई से वो दूर था और इसीलिए उसको पहचान नहीं थी कि यीशु मसीह कौन है। और जब लोग बोलते थे सुसमाचार को, जैसे कि पतरस, एंड्रयू, उस सब लोग जब बताए थे, फिर भी उसके मन के अंदर ये धर्मशास्त्र के नियम का बोधन जो है इतना गहरा हुआ था कि उस सुसमाचार को भी उसने ठुकराया है। और उसी प्रकार से स्टेफन को भी मारने के लिए वही प्रमुख आदमी है, यानी कि सॉल के वजह से ही स्टेफन को लोग पत्थर से मार मार कर उसको खत्म कर देते हैं। आपको समझ आ रहा है क्या? धीरे से और धीरे से बताओ, चलेगा इतना? मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और रिपीट कर रही हूँ, इस बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ये इस महीने में ये चौथा हफ्ता है जो मैं हमेशा हर हफ्ता इस बात को बोलते ही आ रही हूँ। आपके दिमाग में से छप लेना चाहिए है, हम धर्मशास्त्र के नियम के अधीन में नहीं है। इफिसियों के पुस्तक में लिखा हुआ है, इब्रानियों में लिखा हुआ है, रोमियो के 3, 4, 5, 6, 7 उस अध्यायों में यही बात लिखा हुआ है। आप घर जाके पढ़िएगा, मैंने इसे सिखाया था। आप जाके फिर से अगर इसको सीखना है तो फेसबुक में आप हमारे पेज का लाइव्स को देखिएगा, वीडियोस को देखो और तुम्हें पता चलेगा और जानकारी मिलेगी कि कैसे हम धर्मशास्त्र के नियम के अधीन में नहीं है। हम लोग धर्मशास्त्र के नियम के अधीन में नहीं है, हम कृपा के अधीन में है, हम अनुग्रह के अधीन में है। हम कैसे इस अनुग्रह में पहुँचे? विश्वास के जरिए, यीशु मसीह को विश्वास करने से। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे लिए उसे गाड़ा गया था, मेरे लिए यीशु मसीह जिंदा जी उठा है, मेरे लिए यीशु मसीह आरोहण हुआ है,
है, मेरे लिए यीशु मसीह फिर से वापस आएगा, मेरे पापों को यीशु मसीह मुझसे दूर कर चुका है, मेरे श्रापों को मुझसे यीशु मसीह दूर कर चुके हैं, मैं अभी कोई अंधेरे में नहीं हूँ, मैं पापी कहलाता नहीं हूँ और मैं इस संसार का नहीं हूँ कहकर विश्वास करने वालों के लिए ये अनुग्रह का द्वार आपके लिए खुला हुआ है। अगर कोई भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह उनको उद्धार किया है कहकर, उनके लिए अनुग्रह का द्वार प्रारंभ हुआ है। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपके लिए मरे हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए यीशु मसीह को गाड़ा गया था? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए जिंदा जी उठ कर आए हैं? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों को हमेशा के लिए तुमसे दूर किए हैं? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे बीमारियों को तुमसे हमेशा के लिए दूर कर चुके हैं? क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे हर एक कर्ज को, तुम्हारे हर एक गरीबीपन को यीशु मसीह दूर कर चुका है? तो आपके ऊपर अनुग्रह है, क्योंकि जो यीशु मसीह के इस मृत्यु पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं उनके लिए एक नया समय शुरू होता है और उस समय का नाम है अनुग्रह का समय। और आप अनुग्रह के समय में हो। जहां पर भी तुम जाते हो, जो काम नहीं होते हैं, जो काम नहीं हुए थे आपके लिए अब तक, जो भी दरवाजे बंद थे आपके लिए, वो सब दरवाजे खुल जाएंगे और वो सब काम तुमसे ही हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है? अनुग्रह है, परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया। तो ये सौल भी धर्मशास्त्र के नियम में था, इसको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था, मगर यीशु मसीह उसको दमस्क के द्वार में यीशु मसीह उसको अपना संदर्शन देते हैं। हालेलुया। सबको पता है ना इसके बारे में? पता है ये हिंसा करते 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 ये पतरस को ढूंढते हुए दमस्क पर जा रहा था। वो उसको जान गया कि दमस्क में भी ये लोग अपोस्तल लोग या चेले लोग दमस्क में भी जाकर लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना रहे हैं कहकर, वहाँ जाके जो भी यीशु मसीह का पीछा करते हैं या यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उन लोगों को हिंसा करने के लिए वो दमस्क में जा रहा था। मगर जब दमस्क के द्वार में ही यीशु मसीह उसको पकड़ा और यीशु मसीह उसको पूछा कि क्यों तू मुझे मार रहा है? तू क्यों मुझे हिंसा कर रहा है? मैं कहाँ कर रहा हूँ? क्यों मुझे ऐसे कर रहे हो? कौन हो तुम? कहकर जब सौल पूछा तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं यीशु हूँ जिसको तू मार रहा है, जिसको तू बहुत ही पीड़ित कर रहा है कहकर। तब उस समय में यीशु मसीह को उसने देखा और उसी क्षण में यीशु मसीह का उद्धार उसने पाया। और तब से लेकर आज तक हमको भी उसने वही सिखाया है कि हम लोग धर्मशास्त्र के नियम के अधीन में नहीं है, हम यीशु मसीह के कृपा के अधीन में है। उसने भी अपना जीवन कृपा में ही जिया है और वो पौलुस हमें भी हमारी जिंदगियों को कृपा में जीने के लिए प्रोत्साहन करता है। और इसीलिए उसके सारे पत्रों को हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे अपना जीवन जीते हैं, जैसे हम अपने कष्टों के साथ कष्ट झेलते हैं, जैसे हम अपने कामों के साथ या सेवा के साथ जो भी परेशानियों को, बहुत ही हिंसाओं को देखते हैं, वैसे ही पौलुस ने भी देखा है। उसके बावजूद भी वो अपने हिंसाओं में कभी अपने आप को नहीं बढ़ाता, वो अपने सारे कष्टों को अपने ऊपर से ऊपर उठाकर नहीं दिखाता, अपने कर्जों को ऊपर उठाते नहीं दिखाता, अपने भूखेपन को मैं भूखा से सेवा कर चुका हूं, मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दे दो, पानी दे दो कहकर उसने कभी नहीं पूछा, बल्कि हर समय में उसने बोला कि प्रभु तेरी कृपा के वजह से मैं आज जीवित हूं, प्रभु तेरी कृपा के वजह से मैं आज उद्धार हुआ हूं, प्रभु मैं तेरी कृपा के वजह से आज तेरी सेवा कर रहा हूं, आज मैं जो भी हूं तेरी कृपा के वजह से ही हूं कहकर हमारे सामने एक उदाहरण का जीवन पौलुस ने जिया है। और वो पौलुस ही हम देखते हैं कि अनेक पत्रों को उसने लिखा है, 14 पत्रों को पौलुस लिखा है हमें सिखाने के लिए कि हम धर्मशास्त्र के नियम के अधीन में क्या है?
क्या है या नहीं है या नहीं है? हम धर्मशास्त्र के अधीन में है? नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम धर्मशास्त्र के अधीन में नहीं है। हम कहते हैं ना, तुम्हें सिर्फ दाएं हाथ से ही तुम्हें देना है, बाएं हाथ से देंगे तो तुम्हें अशुभ होगा। ये धर्मशास्त्र का नियम है। हमारा दायां पैर ही घर में रखना है, बाएं पैर नहीं रखना है। हमें इससे ऐसे ही सोना है, ऐसे नहीं सोना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पेड़ भगवान है, ये पत्थर भगवान है कहकर इन सारे धर्मशास्त्र के नियमों को या गलत नियम, कोई धर्मशास्त्र के नियम के अधीन में नहीं है। हम पापी नहीं है। यीशु मसीह हमें पापी बुलाने के लिए सूली पर नहीं मरा, हमें पापी नाम से मुक्ति देने के लिए ही यीशु मसीह सूली पर मरे और कहे तुम मुझ में अब से नए सृष्टि हो। हाँ, तुम पहले पापी थे मगर अभी से तुम धर्मी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा होता है जब आप 10वें प्रेरितों के काम 10वें अध्याय से पढ़ते जाओगे तो कुरनेलियुस का नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत ही भला आदमी रहता है, जो बहुत ही भला आदमी है। इस भले आदमी को परमेश्वर चुनते हैं और परमेश्वर उससे कहते हैं कि तुम जाओ पतरस को जाके ये दर्शन बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम मेरे साथ हो? अभी मैंने पौलुस के बारे में बताया, अभी मैं कुरनेलियुस के बारे में मैं बता रही हूँ। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय का पहला वचन। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ओके। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्होंने सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। याफा यानी जोपा इंग्लिश में कहा जाता है। आपको समझ में आया ये? हालेलुया। परमेश्वर इस कुरनेलियुस को जो दान देता था, जो भला आदमी है, जो प्रार्थना करता है, इस व्यक्ति से परमेश्वर सपने में या दर्शन देकर उससे बात कर रहे हैं कि तू जोप्पा को जा, जो पतरस सिमियोन के घर में जो पतरस है उसको जाके तुम्हें मिलना है कहकर यीशु मसीह परमेश्वर का देवदूत जाके उसे एक मैसेज भेजते हैं परमेश्वर, और वो सुनते ही तैयार हो जाता है। कौन? कुरनेलियुस अपने 2 दासों के साथ कुरनेलियुस तैयार हो जाता है और अपने दासों को भेजता है। कहाँ भेजता है? कहाँ भेजता है?
जोप्पा को भेजता है। बोलो मेरे पीछे, इंग्लिश में ही समझ लो, जोप्पा को भेजते हैं। जब वो जोप्पा को जाकर पहुंचते हैं तो बाहर ही, उससे पहले ही, ठीक है, ये कुरनेलियुस के 2 आदमी लोग या सैनिक लोग पतरस के पास जा पहुंचने से पहले ही पतरस वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए अपने छत के घर में या रूम में, अपने दोस्त के घर के ऊपरी रूम में जब वो प्रार्थना कर रहा था, बहुत ही भूखा था, तो खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ था। तो खाना तैयार होने तक वो प्रार्थना करते 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 बेहोश हो गया, और बेहोशी में परमेश्वर उसे एक दर्शन देते हैं। दर्शन देकर ये कहते हैं कि सारे तरह के जानवरों को परमेश्वर उसकी आंखों के सामने ले आते हैं, और परमेश्वर की ये आवाज पतरस को आती है, उठ पतरस, इनको मार के तो खा, कह के। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहकर आवाज आई? उठ पतरस, इसको मार के तुम खाना खाओ, कहकर। फिर पतरस पूछता है, प्रभु ये तो सारे अशुद्ध जानवर है, मैं कैसे इनको खा सकता हूँ? तो परमेश्वर कहते हैं, जो मैं तुम्हें देता हूँ वो कोई भी या कुछ भी अशुद्ध नहीं होता है। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर देते हैं वो अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो परमेश्वर से आए हुए होते हैं। परमेश्वर अपनी तरह से हमको हमारे हाथों में कुछ ना कुछ देते हैं, या परमेश्वर के दान हमारे हाथों में मिलता है, या परमेश्वर के लोग जो हमारे हाथों में मिलते हैं, या परमेश्वर की कुछ भी सामग्री या कोई भी जगह परमेश्वर अगर हमें देते हैं तो उसमें कोई भी गंदगी नहीं होती है, वो गंदा नहीं होता है, वो अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर उसे शुद्ध करके ही हमारे हाथों में देते हैं। ये विश्वास हमेशा हमारे मनों में रहना चाहिए है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग पतरस के पास आए और पतरस को बताए कि कुरनेलियुस ने हमें भेजा है। कुरनेलियुस ये सब कुछ बताने के लिए कहता है, और कुरनेलियुस के घर पे ये पतरस फिर वापस जाता है। ये पतरस कुरनेलियुस के घर में जाने से पहले ही कुरनेलियुस अपने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है अपने घरों में। हालेलुया। ये सब बाइबल में है। वचनों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अब घर जाके 10वें, 11वें, 12वें, 13वें इन सारे अध्यायों को पढ़ो और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुरनेलियुस के घर पे जब अशुद्ध लोग थे, कुरनेलियुस के परिवार में थोड़े अशुद्ध लोग थे, तो पहले से ही पतरस को यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी कि जो मैं तुम्हें देता हूं वो कुछ अशुद्ध नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप किसी से मिलने जाओ, अगर वो देखने के लिए अच्छे नहीं है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, वो थोड़े गंदे गंदे से है, तो उन्हें गंदा मत कहो, उनके बारे में बुरा मत कहो। हालेलुया। उनके साथ बात करने के लिए पीछे मत हटो, क्योंकि जो प्रभु हमें देते हैं वो अशुद्ध नहीं होते हैं। जो घर परमेश्वर हमें देते हैं वो बुरा नहीं होता है। हमारे लिए परमेश्वर सब साफ सुथरा करके ही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह से ज़्यादा पवित्र लोग हैं? क्या यीशु मसीह से ज़्यादा हम धर्मी हैं? नहीं है। जब यीशु मसीह उतना धर्मी, उतना पवित्र होकर हम जैसे पापियों को अपनाया है, तो हम क्यों ना दूसरों को अपनाएं। लोग हमें बुरे बात बोलते हैं, वो अशुद्ध लोग हैं कहकर हमारे नज़र में होता है, मगर फिर भी हमें उनको प्यार करना है। वहीं पर यीशु मसीह का प्यार दिखाई देता है, और वहीं पर यीशु मसीह की उद्धार उनके जीवन में प्रवेश होने के द्वार हम बन जाते हैं। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, उसके पहले है ना, पतरस सिर्फ यहूदियों के बीच में ही जाके सुसमाचार को प्रचार करता था। वो यहूदियों के बीच में जाकर ही, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में ही जाकर वो वचनों के प्रचार करता था। मगर इस सपने के बाद उसकी आंखें खुल गई और वो ये सोचा कि मैं हर प्रकार के लोगों के लिए बना हुआ हूं। आप भी अच्छे लोगों के लिए बुलाए गए हो।
आपसे अधिक पढ़ाई किए हुए लोगों के लिए बुलाए गए हो, आपसे कम वाले लोगों के लिए भी बुलाए गए हो, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में सब लोग एक ही है। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं होता है। यीशु मसीह सबके लिए अपनी जान दी है। यीशु मसीह सबको प्यार करते हैं, एक सा प्यार सभी को परमेश्वर करते हैं। चाहे हमारे 4 बच्चे होते हैं तो उसको हम ज्यादा किसी एक को प्यार कर सकते हैं, मगर मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं कभी करता। वो कहता है मेरा प्यार सभी को एक ही तरह की है। अगर मुझे यीशु मसीह प्यार करते हैं तो आपको भी करते हैं। अगर आपको यीशु मसीह प्यार करते हैं तो मुझे भी करते हैं। अगर यीशु मसीह आपको आशीष करते हैं तो दुनिया के किसी भी इंसान को यीशु मसीह आशीष करते हैं, क्योंकि वो एक सा परमेश्वर है, एक तरह से सभी को प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पतरस यहूदियों के बीच में ही सेवा करने वाला अभी थोड़े से कम वाले लोगों के पास जाकर वो सेवा कर रहा है। उसके दोस्त पूछते अरे तू कैसे कर रहा है ये सब? तो बोलता है मेरा परमेश्वर ने मुझे बोला है किसी को नीचा मत कहो, किसी को अशुद्ध मत कहो, किसी को तुम छोटा मत समझो, क्योंकि मैंने सभी को अपना लहू बहाकर खरीदा है। हालेलुया। वो जाता है कुरनेलियुस के घर में और कुरनेलियुस के घर में यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करता है। वो जाके कुछ ज़्यादा सा नहीं बोलता या अपने ज्ञान को प्रदर्शन नहीं करता। वो देखा जाए तो पतरस कुछ पढ़ाई ही नहीं किया है, वो मच्छी पकड़ने वाला था। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, मछुआरा है, वो मछली को पकड़ने वाला आदमी है ये पतरस। फिर भी यहूदियों के बीच में जाकर वो सुसमाचार प्रचार करता था। हालेलुया। आप कभी अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि पता नहीं परमेश्वर आपको कब और कहाँ किन लोगों के बीच में सुसमाचार बोलने के लिए खड़ा कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये इसको एक आदत सी बन गई थी। आप भी ऐसे ही करते हो ना? मैं और मेरा परिवार, इसमें ही मैं आराधना करूँगा, मेरे परिवार में ही मैं गाना गाऊँगा, मेरे परिवार के प्रार्थना में ही मैं वचनों को पढ़ूँगा, मेरे परिवार में ही बस ये सब बस है। मेरे परिवार वालों को पता है मैं कौन हूँ, वो काफ़ी है। संसार को जानना है कि आपका परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। जो पतरस अपने यहूदियों के बीच में ही कंफर्ट था, वो बहुत ही आराम महसूस कर रहा था, वो बहुत ही ज्ञानियों के बीच में वो बोल रहा था, मगर सडनली उसको थोड़े से कम वाले लोगों के पास जब परमेश्वर जाने के लिए बोला तो बेझिझक वो गया और वहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया। और उतना ही नहीं, वो सारे लोग बपतिस्मा भी लिए। हालेलुया। जहाँ पर तुम सच्ची सेवा करते हो या सच्ची सुवार्ता या सुसमाचार प्रचार करते हो तो वहाँ पर बपतिस्मा ज़रूरी सी होगी, क्योंकि आत्मा उन पर आती है। आपको पता है, एक वचन हम पढ़ेंगे उसके 11वें अध्याय के 10वें अध्याय का 44th वर्स। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया और जितने खतना ही हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाए हैं?
और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीहा के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उसमें विनती की कि वो कुछ दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जब सुसमाचार तुम प्रचार करते हो तो पवित्र आत्मा उन पर आता है, क्योंकि पतरस जब सुसमाचार बोलते ही रह रहे थे तो तब ही पवित्र आत्मा उन पर आ गई। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया तो उनकी मन की आंखें खुली और उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है। हालेलुया। हमारे पापों के बारे में हम पापी है कहकर हमारी आत्मा को बताने वाला केवल एक ही पुरुष या एक ही व्यक्ति है, वो है पवित्र आत्मा। जब जब पवित्र आत्मा हमें कहते हैं कि मैं पापी हूं तो मैं पश्चाताप कर लेता हूं, और जब मैं पश्चाताप करता हूं और अपने पापों की कबूल करता हूं और परमेश्वर के सामने कबूल करके मैं पापों को छोड़ने का निर्धार जब लेता हूं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ बसती है हमेशा के लिए। और इतना ही नहीं, उसके बाद बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब तुम कहते ही रहते हो, जब तुम बातें करते ही रहते हो तो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये सब हो गया। और हम कहते हैं, और जब हम परमेश्वर के चेलों ने पतरस से पूछा कि ये कैसे तुम कर रहे हो, अन्य लोगों के बीच में जाकर तुम कैसे कर रहे हो ये करके। तो पतरस ने बोला, मुझे परमेश्वर दर्शन दिए इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुलाए हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें सेवा के लिए बुलाए हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं, ऊपर और ज़्यादा, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें सेवा के लिए बुलाए हैं, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए हैं? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर ज़रूरी से तुमसे बात करते होंगे ना, इससे जाके सुसमाचार बोलो कह के। बोलते हैं, बोलते हैं। तो क्या तुमने उन्हें जाकर सुसमाचार बोला? तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करें। जब हम शुरुआत में पहले वचनों को पढ़ा, 11वें अध्याय के 19वें वचन से 24वें वचन तक, यहाँ पर हम देखते हैं अधिक प्रमाण में या अधिकता से अन्य जातियों में या दूसरे लोगों में, जो यहूदी को छोड़कर और भी लोग थे, उन लोगों में सुसमाचार तेजी से फैल रहा था। और इतना ही नहीं, अन्य लोग भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। तो ये देखने के लिए वहाँ पर कौन आता है आपको पता है? पढ़िएगा 19वें वचन से। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंतकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरनेती जो अंतकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। ओके, बस। क्या हम देखने लगे? यहाँ पर सुनिएगा, जब प्रभु का सुसमाचार फैला तो अधिक प्रमाण में या अधिकता से लोग क्या करने लगे? क्या करने लगे? परमेश्वर के तरफ
जब परमेश्वर की सुसमाचार उन जगहों पर अंतिकिया तक जब जाकर पहुंची तो लोग परमेश्वर के तरफ मुड़ने लगे और परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। अधिकता से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। मैं कुरनेलियुस के घर से, इससे पहले बहुत कुछ है मगर इस भाग को छूने के लिए मैं कुरनेलियुस के घर से लेकर यहाँ तक जब मैं बता रही हूँ तो लोगों की संख्या जो है बढ़ती 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 जा रही है। हालेलुया। हमारे कष्टों के समय में, हमारे दुखों के समय में, जितना भी हम दबाव में आते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अंदर यीशु मसीह रहते हैं तो तुम्हारे अंदर की कृपा जो है वो बढ़ती 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 जाती है। तुम्हारे जितना कष्ट आते हैं उतना ही बड़ा सा कृपा परमेश्वर तुम्हें देते हैं उसे झेलने के लिए, उसे फेस करने के लिए। हालेलुया। जब हम आगे के वचनों में देखते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है बरनबास भी जाता है देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लोग कैसे यीशु मसीह को अपना रहे हैं, लोग कैसे यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। अरे लोग इतनी तेजी से, इतनी जल्दी से बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है कहकर बरनबास देखने के लिए आया। इस वचन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पढ़िएगा। हालेलुया। के सुनने उनकी चर्चा यानी कि इनकी चर्चा जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ अभी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग विश्वास करने वाले हैं, अगर आप यीशु मसीह पर हर बात के लिए विश्वास करने वाले हैं तो ये आपके बारे में कह रहा है, क्योंकि हम तो यहूदी नहीं है। मुझे पकड़ कर ही मैं बोल रही हूँ कि हम लोग यहूदी लोग नहीं है, हम अन्य लोग हैं, हम दूसरे लोग हैं। फिर भी यीशु मसीह की कृपा की वजह से आज हम लोग उद्धार पाए हैं। यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। क्या हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। सही है। ओके, हम लोग यहूदी लोग हैं, इस्राएली लोग यहाँ पर कोई है? बताओ मुझे। नहीं ना, नहीं ना। हम दूसरे लोगों को जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार बोल रहे हैं, हम इस सुसमाचार को फैला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, पढ़िएगा उस वचन को, 23वें वचन से पढ़िएगा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वो एक भला मनुष्य था। बस बस बस। हालेलुया। बरनबास लोगों को देखने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी लोग ऐसे देखकर जाने के लिए आए हैं ना। इतने लोग यीशु मसीह को पीछा करते हैं, इतने लोग इस चर्च में आते हैं, इतने लोग बाहर बैठने के जैसे इस हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्या होता है इस कलीसिया में देखकर देख के जाने के लिए आए होंगे। हालेलुया। बरनबास भी ऐसे ही आया था कि लोग कैसे विश्वास कर रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ कहकर वो अपने जगह को छोड़ के इस जगह पर आकर देखा तो उसने लोगों को नहीं देखा। हालेलुया। किसी के चेहरे को उसने नहीं देखा। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कोई तुम्हें देखने के लिए आता है, जब कोई तुम्हारे यीशु मसीह कौन है कहकर तुम्हें पूछता है, हालेलुया, जब कोई भी तुम्हारे संपत्ति को देखता है, जब कोई भी तुम्हारे हाथों के कामों को देखता है, जब कोई भी तुम्हारे बच्चों को देखता है, जब कोई भी तुम्हारे घर को देखता है, जब कोई भी तुम्हारी सेवा को देखता है, तो आपको पता है वो क्या देखेंगे? वो परमेश्वर की अनुग्रह को देखेंगे। क्योंकि बरनबास ने भी लोगों की
झुंड को, लोगों के समूह को देखकर मैंने परमेश्वर की अनुग्रह देखी है कहकर इसमें लिखा हुआ है। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम बिना पूछे ही परमेश्वर ने हमें एक वरदान दिया है, वो है परमेश्वर की अनुग्रह। हम परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं। जब मैं तो मेरी अगर गवाही बोलूं, मैं कब की मर के मिट्टी में मिट्टी हो जाना चाहिए था, मगर आज मैं परमेश्वर में जीवित हूँ, परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। तो ये परमेश्वर की अनुग्रह ही है, मैं इसे कहती हूँ और आप लोग भी इसे कहोगे। अगर मैं यहाँ के आप में बैठे हुए अनेक लोगों को देखूंगी तो मैं परमेश्वर के अनुग्रह को ही देखूंगी। मैं देखी हूँ कि पहले आप लोग कैसे थे, अभी आप लोग कैसे बने हो। ये परमेश्वर की अनुग्रह के बिना और कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें देखूं तो तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी तो गलत हो जाएगा। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हें पहचानती हूँ। आज इस संसार को हम अनुग्रह के नाम से जाने जाते हैं। हम कभी के गरीबी में जाना चाहिए था, मगर परमेश्वर ने आज हमें इस हद तक अगर रखा है तो वो परमेश्वर की अनुग्रह ही है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही इतने अच्छे कपड़े आज हम पहन रहे हैं। अनुग्रह के वजह से ही आज हम इतने अच्छे चेयर में बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वो परमेश्वर की अनुग्रह ही है। वो हमारी कमाई नहीं है, वो हमारा पैसा नहीं है, हमारा सुंदरता नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, मगर परमेश्वर की अनुग्रह ही है। परमेश्वर के अनुग्रह में आज इतने शक्तिशाली है। मेरे शक्ति की वजह से अनुग्रह नहीं है, मेरे पैसों के वजह से आज आशीष नहीं है हमारे पास, मगर परमेश्वर की अनुग्रह से हमारे पास आज पैसा है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही आज मुझे चंगाई है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही मुझे आज काम है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही मुझे अच्छे गाड़ी है। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे अच्छे कपड़े हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से ही मुझे अपना घर है। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से है, कुछ भी परमेश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं है। अरे बरनबास लोगों को देखकर बोल रहा है, आज मैं भी, मेरे आंखें भर आए जब मैं बाहर लोगों को देखी तो मैंने भी यही कहा, परमेश्वर आज मैं लोगों को अपनी नजरों से देख रही हूँ, मगर ये लोग नहीं है, ये आपके अनुग्रह ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये अनुग्रह केवल इधर से इधर रहने वाला अनुग्रह नहीं है, मगर इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना और भी ज्यादा होने वाला अनुग्रह है। हालेलुया। क्योंकि जब हम कुरनेलियुस के घर में देखे तो उसके रिश्तेदार ही थे, वहां से अधिक हो गए, वहां से अधिक हो गए। और जब बरनबास कहता है कि ये परमेश्वर की अनुग्रह है, और थोड़े दिन के लिए वो वहां पर रुका और परमेश्वर की सेवा और भी लोगों के बीच में उसने किया, और फिर से उसने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। इतने सारे अनुग्रह को देखा, चाहे वो इतने सारे अनुग्रह के लोगों को उसने देखा होगा, मगर उसकी सेवा के बाद इतने सारे बन गए। और वो महीना, ये जुलाई महीना है जिसमें हम परमेश्वर की अधिक 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 अनुग्रह देखेंगे। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो।